इस वीडियो को हमारे सभी किसान जरूर देखें। बंगाल से हमारे किसान भाइयों ने बहुत ही ज़्यादा परेशानी में ये हमें वीडियो भेजी है, जो कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर। जो आपको वीडियो या फोटो दिखाई दे रहे हैं, ये बंगाल के फोटो वीडियो हैं। साउथ बंगाल में भयंकर और भारी बारिश पड़ी है, लेकिन आप लोगों को अभी इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। बंगाल के बारे में ही आज टोटल वीडियो में बताने वाला हूं। बंगाल का मार्केट इस समय कैसा चल रहा है, आने वाले टाइम में क्या होगा, बंगाल का आलू भी 1,000 रुपये जाएगा या नहीं जाएगा, ये सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि गुजरात में बारिश आई थी तो गुजरात का आलू 1,000 रुपये से ऊपर बिका था, और अब बंगाल में बारिश आई है तो बंगाल का भी आलू 1,000 रुपये से ऊपर बिकेगा या नहीं बिकेगा, सब कुछ आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इस समय जो आप लगातार देख रहे हो, बहुत भयंकर बारिश पड़ी है बंगाल में, जिससे हमारे किसान भाइयों का भारी से भारी नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है। लेकिन अभी किसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि लगभग 80% हो गया या 90% हो गया। लेकिन मेरे लिए जो खबर मिल रही है वर्धमान से, क्योंकि हमारे किसान में कुछ वर्धमान में भी है जिन्होंने मुझे वीडियो भेजी है, वहां पे किसान भाइयों का लगभग 70% तक नुकसान बताया जा रहा है। कहने का मतलब निचले वाले जितने पर खेत हैं उनमें पानी भरा पड़ा है और उन आलुओं में नुकसान होने की बहुत भारी आशंका बताई जा रही है। अब यहाँ पे किसान भाइयों आप लोगों को कुछ अलग देखने को मिलेगा। बंगाल का माहौल, बंगाल की तो पूरी हिस्ट्री ही बदल चुकी है। बंगाल में जितने आंकड़े थे लोगों के वो सब फेल हो चुके हैं। बंगाल में अब आंकड़े नए सिरे से लगाए जा रहे हैं, और बंगाल का असर आपके यूपी के आगरा में भी देखने को मिल सकता है। फर्रुखाबाद में भी नए आलू में देखने को मिलना चाहिए, संभल के आलू में भी देखने को मिलना चाहिए। और जब संभल और तुम्हारे फर्रुखाबाद का आलू भी बंगाल की तरफ कुछ जाने की कोशिश करेगा तो पंजाब के आलू में भी थोड़ा इजाफा देखना मिल सकता है। मतलब कच्चे आलू के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है, लेकिन बंगाल के किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख भरी खबर है। तो मैं सभी बंगाल के किसान भाइयों के साथ इस दुख की घड़ी में संवेदना व्यक्त करता हूं। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले अभी हम शुरू करते हैं और बंगाल के आंकड़े के बारे में अभी मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूं। देखिए, बंगाल में लगभग 2-4 दिन पहले 100 से 150 रुपये तक की तो तेज़ी तो आई थी, लेकिन काफ़ी लोग बंगाल में गिरावट करने की बात कर रहे थे कि बंगाल में गिरावट होगी या नहीं होगी। आज उनका सच मैं आपको बताऊंगा पूरी तरह, और बंगाल की हिस्ट्री अब किस तरीके से देखी जा रही है, बंगाल को किस तरीके से अब देखा जा रहा है, ये भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की रिपोर्टिंग के बारे में। नवंबर 30 तक बंगाल में कितना आलू निकला था। तो अब किसान भाइयों बात करते हैं सबसे पहले बांकुड़ा के बारे में। साउथ बंगाल के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। बांकुड़ा में 83% निकासी हुई है 2023 में नवंबर तक। वीरभूमि में 88% निकासी हुई है। वर्धमान में 85% निकासी हुई है। हुगली की बात करें तो 85% निकासी हुई है। और हावड़ा की बात करें 87% निकासी हुई है। मेदिनीपुर की बात करें तो 83% निकासी हुई है। और मुर्शिदाबाद की बात करें 94% निकासी हुई है। उत्तर बंगाल की बात करें तो 93% निकासी हुई है। अब काफ़ी लोग इस रिपोर्ट को गलत भी मान रहे कि नहीं, निकासी तो काफ़ी ज़्यादा हुई है, ये कोल्ड एसोसिएशन हो या वहाँ की सिमती हो, ये गलत रिपोर्ट बता रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर हम यहाँ पे सिमती की रिपोर्ट को अगर गलत मानेंगे तो सिमती की रिपोर्ट को फिर हमें 2022 वाली भी गलत माननी चाहिए, फिर 2021 वाली भी गलत माननी चाहिए, फिर 2020 वाली और 19 वाली भी गलत माननी चाहिए। हम सिमती की ही रिपोर्ट को बताएंगे, लेकिन इससे ही आप लोगों को कुछ ऐसा बताएंगे जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है, बंगाल के किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो देखिए, टोटल बंगाल की जो निकासी है वो 86% आ रही है। कोल्ड मतलब इनकी समिति के आधार पर, कोल्ड एसोसिएशन के आधार पर आ रही है 88% की निकासी। लगभग 86 से 88% की निकासी आप बंगाल की मान लीजिए, इतनी निकासी है। तो आप ये मान सकते हो 12 से 14% इनके हिसाब से आलू अभी बताया गया है कि बचा है। लेकिन यहाँ पे एक सस्पेंस वाली बात भी मैं आपको बताऊंगा किसान भाइयों। मैं अब आपको एक रिपोर्ट बताने वाला हूं 2019 से लेकर 2023 तक की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बंगाल में तेजी आने के क्या क्या कारण बन रहे हैं। देखिए, बंगाल में तेजी आने के मुख्य 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है बंगाल का आलू एक्सपोर्ट होना। दूसरा कारण है कच्चे आलू का ना आना, वहां पे नए आलू का ना आना सबसे दूसरा कारण रहा है। और तीसरा कारण है पर्याप्त आलू ही वहां पे रहना, ज्यादा आलू नहीं है, पर्याप्त आलू है अपने हिसाब से। और चौथा जो कारण है, जो कि सबसे मुख्य कारण है, वो है भारी वर्षा से सब कुछ खत्म हो जाना। ये जो 4 कारण है, ये बंगाल में तेजी आने के सबसे मुख्य कारण बन रहे हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं यहाँ पे एक और बंगाल के बारे में मुख्य बात। 2019 से लेकर 2023 तक का मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा। अब देखिए, इनके आधार पर जो भी कोल्ड एसोसिएशन या सिमती के आधार पर जो 12 से 14% के हिसाब से जो बंगाल में आलू बता रहे हैं, तो बंगाल का मैं आपको एक इतिहास बता दूं।
बंगाल में अगर 10% आलू बच जाता है दिसंबर तक, यानी नवंबर तक अगर 90% निकासी हो जाए, 10% आलू बचे आए, तो आलू हमेशा 1,000 रुपये से ऊपर बिका है। यहाँ पे मेरी बात समझिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर 2019 में 90% आलू निकल गया था नवंबर तक, 2020 में भी 90% आलू निकल गया था, तो आलू 1,000 रुपये से ऊपर आलू का रेट रहा था। कुछ कंडीशन बन जाती हैं जो थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है, नहीं तो 1,000 रुपये से ऊपर रहता है। अगर बंगाल में दिसंबर तक 10% आलू बचे तो, यानी नवंबर तक 90%, जब भी बंगाल की निकासी हुई है, बंगाल का आलू 1,000 रुपये आलू पकड़ा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 12% से 14% बच रहा है आलू। तो काफी लोग कहेंगे कि अब 1,000 तो ये जा नहीं पाएगा। अब यहाँ पे भी सुन लीजिए, जब भी बंगाल में 10% से और 14% के बीच में आलू रहा है, तो बंगाल का आलू का भाव जो चलता है उसी में निकल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ना कोई गिरावट आती है। जैसे कि अभी 2023 में अगर 600 रुपये पैकेट चल रहा है, तो 600 रुपये पैकेट में निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 230 रुपये पैकेट पे आ जाएगा, इसी में निकल जाएगा अगर 12 से 14% के बीच में आलू रहता है तो। अब यहाँ पे एक और नई बात सुनिए, जब भी बंगाल में 15% या 15% से ऊपर आलू रहता है, तो बंगाल में ये चांस रहते हैं जो भी आलू जिस रेट में चल रहा है उससे नीचे की तरफ आलू मार्केट चलता है। यानी अगर आलू अगर आपका 1,000 रुपये होगा तो भी नीचे आएगा, 500 रुपये होगा तो भी नीचे आएगा, यानी मार्केट नीचे ही आएगा अगर बंगाल में 15% या 15% से ज्यादा आलू बच जाता है दिसंबर या जनवरी के लिए। तो ये वहां की मुख्य बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन यहाँ पे तो किसान भाइयों 2023 में अलग ही घटना देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्या घटना देखने को मिल रही है, पहली बात, यहाँ पे नया आलू नहीं है, खुद बंगाल में भी नहीं है। उसके बाद बंगाल का आलू भी 12% ही बच रहा है, ये भी एक सबसे बड़ा बेनिफिट वाली बात है। और तीसरी बात यहाँ पे किसान भाइयों एक है कि अब बरसात हो गई, तो कहने का मतलब ये है कि बंगाल में कोई भी चांस नहीं है आलू में 1% गिरावट का। यहाँ पे तेजी के पूरे चांस बन रहे हैं। तो बंगाल के किसान भाइयों के लिए ये सबसे ज्यादा बेनिफिट वाली बात है। अब यहाँ बात करेंगे किसान भाइयों 2019 से लेकर 2023 तक बंगाल में कैसी कैसी घटना घटी है। देखिए 2019 में नवंबर के महीने तक 90% निकासी हुई थी और दिसंबर के लिए 10% आलू बचा था। तो जनवरी में जाके बहुत भयंकर तेजी बनी थी दिसंबर जनवरी में। 2020 में 90% निकासी हो गई थी बंगाल की, और दिसंबर जनवरी में यहाँ पे भी आलू नहीं बचा था, बहुत भयंकर तेजी रही थी। 2021 में 83% निकासी हो गई थी, तो लगभग दिसंबर में 17% आलू बचा था, जिसकी वजह से 2021 में आलू में गड़बड़ देखने को मिली थी। 2022 की बात करें, 2022 में 82% निकासी हो गई थी नवंबर तक, और दिसंबर जनवरी के लिए आलू काफी ज्यादा बचा था, यानी 18% आलू यहाँ पे बचा था, जिसकी वजह से बंगाल में गिरावट देखने को मिली थी। बाद में 500 रुपये का पैकेट आलू बिका था। अब बात आती है 2023 की। 2023 में यहाँ पे 86 से लेकर 88% निकासी है, अब केवल 12% आलू बच रहा है। तो मैंने आपको बताई है, जब भी बंगाल में 10 से लेकर और 14% के बीच में आलू बचता है तो क्या होता है, बंगाल का जिस भाव पर रेट चल रहा है वो उस भाव पे तो निकल जाता है। अगर कोई घटना घट जाती है तो और तेजी मिल जाती है। अब यहाँ पे तो घटना घट चुकी है बारिश वाली, तो अब बंगाल में कोई भी नहीं अनुमान लगा सकता बंगाल का मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि बंगाल में घटना ही ऐसी हो चुकी है। ये काफी ज्यादा दुखद बात भी है, और बंगाल के जिन लोगों के पास आलू है उनके लिए बहुत ही ज्यादा एकदम रॉकेट की तरह आलू में कुछ भी हो सकता है। और देखिए मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि बंगाल में 10 दिसंबर तक कुछ ना कुछ, बंगाल में क्या 10 दिसंबर तक वेट करने की मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि 10 दिसंबर से पहले मार्केट में कोई भी गिरावट नहीं है, और कुछ धमाका हो जाए वो एक बात अलग है। 10 दिसंबर तक का हमारा जो आंकड़ा था यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। वैसे मैं कभी भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ अनुमान के आधार पर हम एक हफ्ते का कुछ अनुमान लगाते हैं और जिस पे हम अमल भी करते हैं। ठीक है, कुछ जो घटना मिलती है या कुछ खबर मिलती है उस आधार पे। ठीक है, बंगाल के उसमें गुजरात के बारे में भी हमने बताया था कि गुजरात में कुछ धमाका हो सकता है, क्योंकि वहाँ आलू नहीं है। लेकिन इतनी क्या पता थी कि वहाँ बारिश पड़ जाएगी, उसकी वजह से और ज़्यादा धमाका ज़्यादा तेजी से हो जाएगा, तो वहाँ पे भी 1,000 रुपये आलू बिक गया था। अब यहाँ पे भी बंगाल के बारे में हमने अनुमान दूसरी तरीके से लगाया था, लेकिन बारिश वाला जो अनुमान है ये और ही ज़्यादा एडवांस लेवल का हो गया। बारिश हल्की का अनुमान था, लेकिन यहाँ पे भारी हो गई, तो इस वजह से बंगाल में बहुत ज़्यादा भयंकर तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका फायदा किसको मिलेगा ये भी आगे देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ यूपी के किसानों को या यूपी के आगरा के किसानों को कितना फायदा मिल सकता है ये भी देखने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग कहेंगे कि मेरे पास अभी जूट का आलू बचा कोल्ड में, उसका क्या होगा। देखिए जूट का आलू हो उसमें तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर आपका आलू साउथ की मंडियों में या लंबी दूरी तक तय कर सकता है तो। अगर आपका जयपुर तक ही जाएगा तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपके शुगर फ्री में अगर दिल्ली मंडी तक जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि नए आलू की वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ देखी जा रही हैं, या नए आलू की काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मारामारी हो रही है। ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आने वाले टाइम में नए या पुराने आलू में सभी जगह कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलना चाहिए। किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी राहत बड़ी खबर है ये। और जिन लोगों के पास इस समय आलू है बढ़िया क्वालिटी का, वो थोड़ा 10 दिसंबर तक देखें, और उसके बाद वो जरूर निकाल सकते हैं आलू को अपना आगे की स्थिति को देखकर।
ठीक है, तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।